का एक नेता को मैंने देखा कि उसने जो कमल का जो ओढ़ा था चोला, उसमें कमल उल्टा था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कि विधानसभा में बड़का बड़का कैमरा लगा हुआ है। जो महात्मा गांधी का नाथूराम गोडसे जो हत्या किए वो बताएंगे। जब भी हम आपके सामने या पूरी बिहार की जनता के सामने हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी, ये दावा कर रहे हैं बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव। आज तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे और उसी दौरान उन्होंने सीधे तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में बीजेपी को हमने उखाड़ फेंका और अब केंद्र में भी उखाड़ फेंकेंगे हम बीजेपी को। देश की जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, पहले आप वो सुने। कोई खास नहीं है, हम इधर रोड से गुजर रहे थे तो सोचे कि भाई पार्टी कार्यालय है तो क्योंकि जितने भी समाजवादी विचार के जो नेता हुए सब लोग आए, यहाँ पे आए और खासकर युवा नौजवान यहाँ से आए, सीख लेने का काम करें। आदरणीय पिताजी की जो विचार है उसको जन जन तक लोग पहुँचाने का काम करें। इसके लिए हम तो समय समय पे आते रहते हैं, जब भी हमको फुर्सत मिलता है हम आते हैं पार्टी कार्यालय। आते हैं, एक एक चीज़ों को देखते हैं, लालटेन को भी आपने देखा, एक एक चीज़ को भी देखते हैं, एक एक आदमी से भी हम पूछते हैं कि कौन आदमी आया कि आदमी नहीं आया पार्टी कार्यालय में। इसलिए पार्टी कार्यालय से हम लोग हैं, सब लोग हैं, संगठन से संगठन है तो हम लोग हैं, पूरा परिवार है, पूरा बिहार में राजद परिवार है, एक राजनीतिक महागठबंधन परिवार है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में पूरी तरीके से पार्टी का सफाया हो जाएगा और जेडीयू मर्ज कर जाएगी राष्ट्रीय जनता दल में। विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज बयान दिया है और कहा है कि आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, आरजेडी में विलय कर जाएगी। जो महात्मा गांधी का नाथूराम गोडसे जो हत्या किए वो बताएंगे। और उनको तो खुद पता चल गया होगा कि किस तरीके से जब वो स्पीकर की कुर्सी पे थे तो किस तरीके से उन लोगों ने कारनामे किए थे। एक एक विधायकों को, हम लोगों को, नौजवानों को, सबको जलील करवाने का काम किया गया। अब वो तो बिहार की जनता ने सबक तो देने का काम किया। अब जब सरकार बनी है, सांप्रदायिक ताकतों को जब छोड़ा गया है, नस्ताबूद किया गया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए सामने महागठबंधन की सरकार है। अब महागठबंधन की ही सरकार रहेगी। उनके बयानबाजी से कोई असर पड़ने वाला नहीं है जनता में। जनता ने भली भांति उस चीज़ को देखा है और झेला है और अभी तक केंद्र में भी झेलने का काम करेगी। उस जुमलेबाजी का सरकार केंद्र में भी हम लोग नहीं टिकने देंगे। बिहार से तो सफाया हुआ, केंद्र में भी। अब ये भी हम आपके सामने या पूरी बिहार की जनता के सामने हम भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले समय में महागठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दूसरी बार। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं दंगा फसाद कराने के लिए, क्योंकि उन लोग का मोटिव ही शुरू से यही रहा है कि मंदिर तोड़वाओ, मस्जिद तोड़वाओ, मंदिर बनाओ। इन लोग का शुरू से रहा है कि भाईचारे को तोड़ने का, और हम लोगों ने भाईचारे को जोड़ने का काम किया है, नहीं तोड़ने का काम किया। तो तोड़ने की जो राजनीति है ये उन लोग की है, शुरू से ही उन लोग की रहा है कि हिंदू को लड़वाओ, मुसलमान को लड़वाओ, दंगा फसाद कराने के लिए ही वो बिहार में आ रहे हैं। चुनाव होने हैं, चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव होगी। मोकामा में है, गोपालगंज में। मोकामा में कीचड़ में कमल खिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। कमल तो उल्टा हो गया। जब विधानसभा में जब भाजपा का एक नेता को मैंने देखा कि उसने जो कमल का जो ओढ़ा था चोला, उसमें कमल उल्टा था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा कि विधानसभा में बड़का बड़का कैमरा लगा हुआ है। उसने जो चोला पहना हुआ था उल्टा चोला, तो वहाँ से संदेश चला गया। अब महागठबंधन का जो यहाँ पे सरकार जो बना है, इसमें पता चल गया कि कहाँ चला गया कमल। कमल नहीं खिलेगा मोकामा में। कमल कहाँ से खिलेगा? चारों तरफ लालटेन तीर रहेगा। तो आपने सुना तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अब आने वाले दिनों में केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं अमित शाह के लगातार आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह दंगा फसाद कराने बार बार आते हैं, दंगाइयों को भड़का रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, उनको माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एसजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसजी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप,
भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।